अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू दी डेटरमाइन स्टूडियोज़ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका मेंटोर मोहम्मद मोहसिन अतीक और इस चैनल पे लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट कैटेगरीज, जिसके अंदर ड्राइंग भी है, पेंटिंग भी, डिज़ाइन भी और स्कल्पचर भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग पे। ड्राइंग पे सबसे पहले बात करने का मकसद ये है कि ड्राइंग इज़ द मेन पिलर ऑफ द क्रिएटिविटी फॉर एन आर्टिस्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते कि ड्राइंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स और कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे अपनी सारी एपिसोड्स के अंदर। तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा इस फ्रूटफुल जर्नी में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द लाइन। आज की हमारी एपिसोड जो है वो लाइन पे है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ शेड्स जो हैं वो समझाना चाहता हूँ कि जब हम स्केच पेंसिल्स यूज़ करते हैं तो उसके अंदर दो टाइप के शेड्स आते हैं। एक बी की सीरीज़ के शेड्स हैं और एक एच की सीरीज़ के शेड्स हैं। ये मेरे पास 12 पेंसिल्स का जो है वो बॉक्स है जिसके अंदर 12 डिफरेंट शेड्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक बी की सीरीज़ आती है और एक एच की सीरीज़ आती है। अब बी की सीरीज़ की बात करें तो बी जो है वो डार्कर टोन्स हैं। बी से 2B की तरफ जाएं हम, 3B 4B 5B, तो ये टोन्स जो हैं वो डार्क होती चली जाती हैं। और अगर एच की बात करें तो एच की साइड जो है वो लाइट टोन की साइड है। एच से अगर हम 2H की तरफ जाएंगे, 3H पे जाएंगे, 4H पे जाएंगे, तो वो ग्रेजुअली टोन जो है वो लाइट होती हुई चली जाएगी। तो ये कुछ पेंसिल्स हैं मेरे पास। इनमें कोई एक पेंसिल जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ कि जिसमें जो है वो काम आज का हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास 2B की एक पेंसिल है जो मैंने ली है। तो यहाँ इस पेंसिल से हम काम स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, सबसे पहले लाइन है क्या? अगर आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि डॉट जो है वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि एग्जिस्ट ऑब्वियसली करता है कि अगर डॉट नहीं होगा तो लाइन नहीं बनेगी। बिकॉज डॉट इज़ अ लाइन विच गोज़ फॉर अ वॉक, यानी कि डॉट जो है वो अगर चलेगा तो लाइन बनेगी। डॉट के बगैर लाइन की एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। तो लाइन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी टाइप्स की लाइंस होती हैं। तो उनमें सबसे पहले वर्टिकल लाइन है, उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम वी का नाम देते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो डायगोनल लाइन जो है वो है, जिसको हम डायगोनल लाइन का नाम डी से दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास कर्व लाइन है। कर्व मींस किसी भी तरह से कर्व जो है वो आप उसको कर सकते हैं। 2B पेंसिल चूज़ करने का पर्पज़ मेरा सिर्फ यही था कि ना तो ये बहुत ज़्यादा डार्क होती है और ना ही ज़्यादा लाइट, तो एक मीडियम टोन के अंदर रह के आप इजीली काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाती है बात प्रैक्टिस की कि हमने लाइन को किस तरह से प्रैक्टिस करना है। ये बात याद रखिएगा कि जब तक आप लोग लाइन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों की लाइन क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। लाइन क्वालिटी ड्राइंग के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप फॉर सपोज़ एक ड्राइंग बना रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो स्फेयर बना के आप लोगों को एक डेमो दे देता हूँ कि ये फॉर सपोज़ आपने एक स्फेयर बनाया। अब देखें कि इस स्फेयर में अभी तो ऑलमोस्ट इसकी जो टोन है वो बिल्कुल सेम है, एक ही तरह की टोन है। अगर मैं इसको इस साइड से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, और यहाँ से ग्रेजुअली इसको थोड़ा सा अगेन लाइट की तरफ इसकी टोन ले जाता हूँ, तो आपको आई होप समझ आ रही होगी बात की जो बेसिकली मैं करना चाह रहा हूँ
कि ये लाइन जो है जहाँ से मैंने डार्क किया है, ये इसने यहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट कर दिया है। ऑब्वियसली ये सफ़ेयर नहीं है, लेकिन जब लाइन को डार्क किया मैंने एक साइड से, तो उसने एक यहाँ पे डेप्थ क्रिएट कर दी है। यहाँ पे क्लोज टू बॉल जो है वो ये लगना शुरू हो गई है। तो व्यूवर्स, हमने प्रैक्टिस करनी है लाइन। आप अपने घर में बैठ के ड्राइंग बोर्ड आपके पास होगा, नहीं है तो आप इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले सकते हैं। लेकर एक चार्ट पेपर सिंपल वो ले लें, या आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर शीट अवेलेबल हो तो उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। काम क्या करना है, सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों ने वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। जितना भी आपका साइज़ होगा शीट का, उस शीट के ऊपर वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करें कि ये जो शीट है आपकी, ये डार्क होना शुरू हो जाए, लाइक दिस। ये तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट आप लोगों को करके बता रहा हूँ, आपने फुल लाइन लगानी है। इसके बाद आपके पास जो सरफेस होगी उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन की, कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो, उसमें भी आपका जो पेज है या आपकी जो शीट है वो बिल्कुल ब्लैक हो जानी चाहिए। इतनी लाइंस लगानी है आपने। जितनी ज़्यादा लाइंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइन जो है वो परफेक्ट लगेगी। इसके बाद एक और आप लोगों को बाद में बताता चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जब ड्राइंग करते हैं तो वो बहुत डर के ड्राइंग करते हैं। डर के इन अ सेंस के, अगर फॉर सपोज़ मैं एक यहाँ पर शेप बना लेता हूँ स्क्वायर की, तो वो कैसे बनाएंगे, इस तरह से डर डर के जो है वो शेप बनाएंगे। तो अब देखिए कि इसके अंदर कितनी डिस्टॉर्शन जो है वो आ जाती है। इसी के साथ अगर एक स्क्वायर मैं बनाता हूँ जिसमें एक बोल्ड लाइन का यूज़ करता हूँ, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से बहुत क्लियर डिफरेंस जो है वो इन दोनों में नज़र आ रहा होगा कि क्या इम्पोर्टेंस है लाइन की। ये है डर और ये है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ लाइन कर लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लाइन के अंदर भी। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस आप लोगों की है, आप लोगों ने सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। सर्कल की प्रैक्टिस आप अपनी पूरी शीट के ऊपर भी कर सकते हैं। आप लोग अपने पेज का कोई भी एरिया वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। छोटा सर्कल बना लें, उसको प्रैक्टिस करते जाएं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा। इसी तरह सेंटर से ले आएं और सेंटर से ला के उसको स्पाइरल बनाएं और बाहर की तरफ लेते आएं। तो ये एक प्रैक्टिस है लाइन की। डिफरेंट तरीके के साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों को इजी लगता है आप वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ बात ये है कि प्रैक्टिस करनी है, दैट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये एग्जांपल आई होप आप लोगों ने पहले भी सुनी होंगी और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्जांपल है और इसका फैक्ट भी है। तो इसके साथ ही हम इस एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। आई होप आप लोगों को जो भी मैंने थोड़ी बहुत गाइडेंस दी है ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को कोई भी बात जिसकी समझ नहीं आती ड्राइंग से रिलेटेड और एपिसोड से रिलेटेड, जो एपिसोड मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, उस एपिसोड को देखने के बाद आप लोगों को अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं सवाल। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब मैसेज में भी दे सकूँ और हो सके तो वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।